ओम। आज का विषय है राम पड़े या राम का नाम। एक समय की बात है, राजा दक्ष ने देवर्षि नारद को श्राप दिया। और वो श्राप क्या था कि तुम एक जगह ठहर नहीं सकते। सोचने की बात है कि किसी संसारी आदमी ने संसार त्याग चुके किसी देवर्षि को श्राप दिया और उसकी श्राप लग भी गई। कैसे? दक्ष प्रजापति राजा थे। उन्होंने जितने उनके पुत्र हुए सबको वो जंगल में भेजते थे कि जाओ तपस्या करके आओ, फिर राज्य को संभालने की जिम्मेदारी हो। इनके पुत्र जाते थे और देवर्षि नारद उनको साधु बनाते जाते थे, और जो पुत्र जाते थे वो वापस नहीं आते थे घर। इस प्रकार जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि जितने मेरे पुत्र जाते हैं वो सब साधु बन जाते हैं और यह कार्य देवर्षि नारद करते हैं। अब चूंकि उस समय की बात है, देवर्षि नारद के मन में एक बात थी कि हमें साधु बनाना है, लोगों को अधिक से अधिक साधु बनाना है। इस कार्य में वो लगे हुए थे। तो जब ये स्थिति उत्पन्न हुई कि दक्ष ने उनकी संतान जब वापसी नहीं कर रही थी, तो नारद भगवान को जब श्राप दिया कि जाओ तुम कहीं एक जगह ठहर नहीं सकते। इस पर नारद भगवान अप्रसन्न नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न हुए कि चलो मुझे अधिक से अधिक जगह जाने का मौका मिलेगा और मैं अधिक से अधिक साधु भी बना पाऊंगा लोगों को। अब जरा सोचिए, पूरी दुनिया यानी पूरे लोगों को अगर नारद जी साधु ही बना देंगे तो फिर तो साधु बनना ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सारे लोग अगर साधु ही बन जाते हैं तो संसारी कौन होगा? और अगर संसारी नहीं होगा, किसी की शादी नहीं होगी, तो फिर न आदमी न रहेंगे, मीन्स न बच्चा जन्म लेगा और न कोई साधु बनेगा। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि महात्मा बनना ही बंद हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर बात को आगे बढ़ाया जाए कि एक बार केवस्थ देश का राजा सुकंत सुमेरु पर्वत पर, वहां महात्माओं का सत्संग था, उस सत्संग में जा रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिले। राजा ने नारद भगवान को देखकर उनको साष्टांग दंडवत किया और फिर आगे बढ़ने लगे। फिर नारद ने कहा, अरे सुगंध रुको रुको थोड़ा रुको। पूछे कहाँ जा रहे हो? तो सुगंध ने कहा, आज सुमेरु पर्वत पर सत्संग है, वही मैं सुनने जा रहा हूं। तो ठीक है जाओ। फिर रोके, अरे सुनो, वहां जाना तो सबको प्रणाम कर लेना, नमन कर लेना। तो सुगंध ने कहा कि मुनिवर, आपने यह शिक्षा तो हमें दी ही है। फिर ठीक है तब जाओ। फिर नारद ने रोका, सुगंध ऐसा करना कि सबको प्रणाम तो करना,
लेकिन वहां देखना विश्वामित्र भी होंगे, उनको प्रणाम मत करना। तो फिर सुगंध ने कहा कि मुनिवर ऐसा ऐसा क्यों आप बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखो, वह भी पहले राजा ही थे, क्षत्रिय थे, अब तुम भी राजा हो तो क्यों उनको प्रणाम करोगे, वो भी साधु हुए हैं। तो फिर सुगंध ने कहा चलिए जैसी मुनिवर की इच्छा। अब सुगंध वहां गए, सारे ऋषि मुनियों को, सारे महात्माओं को उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को नहीं किए। सत्संग समाप्त हुआ, सुगंध अपने राज्य चले गए। इधर विश्वामित्र इतने क्रोधित हुए कि सीधे अयोध्या चले गए। वहां जाकर, चूंकि मध्याह्न का समय था, श्री राम आराम कर रहे थे, सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। फिर विश्वामित्र क्रोधित मुद्रा में लक्ष्मण से पूछा कहां है तुम्हारे राजा? इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि वो विश्राम कर रहे हैं। फिर वे अभी सोए हुए हैं। तो विश्वामित्र ने कहा हां, जहां का राजा सोएगा वहां के लोगों का यही हाल होगा, वहां के लोग अपमानित ही होंगे। आवाज सुनकर श्री राम बाहर निकले, साष्टांग दंडवत किया, पूछा क्या हुआ गुरुवर? तो विश्वामित्र ने कहा देखो तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, तुम्हारे गुरु का घोर अपमान। तो फिर श्री राम ने कहा कि जो हमारे गुरु का अपमान करे उसको मैं छोड़ नहीं सकता, कैसा अपमान हुआ है आपका? तो कहा विश्वामित्र ने कि देखो, सुगंध ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, सबको नमन किया, लेकिन मुझको नहीं किया। इस पर श्री राम ने कहा कि मैं अपने गुरुवर की, अपने गुरुदेव की चरणों की सौगंध खाता हूं कि जो सर हमारे गुरुदेव के चरणों में नहीं झुका वह सर काट कर मैं गुरुदेव के चरणों में रख दूंगा। और इस प्रतिज्ञा के साथ श्री राम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और तब विश्वामित्र ने कहा ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना ही चाहिए, अब ये तो चले। इधर श्री राम तैयारी करने लगे। इधर यह खबर सुगंध को मिली। सुगंध हैरान, परेशान, घबराया हुआ, क्या करे? अब वह नारद भगवान को खोजने लगा। खोजने पर देवर्षि नारद भी नहीं मिल रहे थे। अंत में वो रोने लगा। रोते बिलखते वो ढूंढते हुए देवर्षि नारद को जब निकला तो रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने पूछा क्या हुआ सुगंध? तो सुगंध ने कहा कि आपकी आज्ञा मानने का फल मिलने जा रहा है, मेरा कल बद्ध हो जाएगा, कल श्री राम मुझे मार डालेंगे। तो नारद जी ने कहा चलो ठीक है, मृत्युलोक पे आए हो, मरना तो है ही एक दिन। तो कहा क्या गुरुवर, आपकी आज्ञा मानने का मुझे क्या यही फल मिलेगा? तो कहा चलो देखो, मैं कोशिश तो करूंगा। नारद जी लेकर के सुगंध को चल दिए और पहाड़ पर एक गुफा दिखाई। कहे कि जाओ देखो, वहां पर गुफा के बाहर बैठ जाना, वहां पे रोना, और वहां अंदर अंदर से अंजनी माता निकलेंगी, उनसे अपनी व्यथा बताना। नाम तो मत बताना कि श्री राम हमको मारेंगे, ये कहना कि हमको विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं, और उनसे आग्रह करना, विनती करना कि वो तुम्हें बचा लें, और वो अगर बचाने की वचन दे देंगी तो तुम बच सकते हो। अब फिर सुगंध उस गुफा के सामने जाकर बैठ गए, रोने लगे।
आवाज सुनकर अंजनी माता अंदर से निकली और उन्होंने उन्हें चुप रहने का और उनसे पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? इस पर सुकंद ने कहा कि माता जी वो मुझे मरवा डालेंगे। कौन मरवा डालेगा तुम्हें? तो विश्वामित्र, वो मुझे मरवाने की पूरी तैयारी कर दिया है, तो रो मत, मैं तुम्हें बचाने की वचन देती हूं, वो तुम्हें नहीं मरवाएंगे। अब अंजनी माता सुकंद को लेकर दरवाजे पर बैठी रही। समयानुसार हनुमान जी आए। हनुमान जी ने माता जी से पूछा चरण स्पर्श करते हुए कि माते, आज आप दुखी क्यों हैं? दुख का क्या कारण है? तो अंजनी माता ने कहा, देखो इसको विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं और मैं इसे बचाने की वचन दे चुकी हूं, अब तुम्हें बचाना है इसे। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर माता ने किसी को वचन दे दिया तो पुत्र उस वचन को पूरा करने के लिए और उसे बचाने के लिए मैं भी प्रण लेता हूं कि किसी भी परिस्थिति में मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तो फिर हनुमान जी ने पूछा सुकंद से कि कौन मारना चाहता है तुम्हें? विश्वामित्र तुम्हें किससे मरवाना चाहते हैं? तो फिर सुकंद ने बताया, श्री राम जी हमें मारना चाहते हैं। तो कहा, अरे तुम तो हमसे कहे विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं और अब श्री राम का नाम आता है, अब तो बुरे फंसाए तुम। अब हनुमान जी ने उन्हें कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अब अयोध्या जा रहा हूं। अब हनुमान जी श्री राम जी के पास आए तो फिर देखे वहां पूरी तैयारी चल रही है निकलने की। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान कहां जाने की तैयारी है? तो देखो हमारे गुरुदेव की सुकंद ने उनकी मर्यादा को चोट पहुंचाया है, सबको प्रणाम किया, सारे ऋषि मुनियों को, लेकिन मेरे गुरुदेव विश्वामित्र को उसने प्रणाम नहीं किया है। आज मैं उसको बंध करने निकल रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान उसे छोड़ देंगे। तो श्री राम ने पूछा, क्यों? तो हमने उसे बचाने की वचन दे दिया है। तो श्री राम ने कहा, नहीं, ये हमारे गुरुदेव की मर्यादा की बात है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो जब हनुमान जी ने देखा कि प्रभु बहुत कठोर है सुकंद के प्रति, तो फिर वो लौटे और आकर के सुकंद को पहाड़ पर लेकर चले गए और वहां अब राम 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 का जाप करने लगे और सुकंद को पीछे बैठा दिया और सुकंद से भी कहा कि तुम भी राम का नाम लेते रहो, इसी से तुम बच सकते हो। लेकिन फिर भी सुकंद डर के मारे उसका रोना बंद नहीं हो पा रहा था। हनुमान जी के भी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके भाव के आंसू थे, और सुकंद के भी आंखों में आंसू थे, लेकिन सुकंद की आंखों में भय के आंसू थे। श्री राम की सेना आई, सेना देखकर सुकंद और घबरा गया। तो श्री हनुमान जी ने सुकंद को अपने पूंछ में छुपा लिया और राम 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 का जाप हनुमान जी करने लगे। अब श्री राम सुकंद को मारने के लिए, चूंकि सुकंद को हनुमान जी ने अपने घेरे में ले लिया था, अब उस राम नाम के घेरे में सुकंद होने के कारण जब प्रभु श्री राम धनुष से तीर मारते थे तो तीर वो हनुमान जी के घेरे के बगल से ही निकल जाता था। ऐसी स्थिति देख श्री राम परेशान। लक्ष्मण जी ने देखा तो कहे, ये तो हनुमान जी श्री राम जी को परेशान कर रहे हैं। तो हनुमान जी को श्री लक्ष्मण जी ने
एक ऐसा तीर मारा कि जा करके हनुमान जी के सीने पे लगा। अब जब तीर हनुमान जी के सीने पे लगा तो इधर श्री राम मूर्छित हो गए। अब लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या तमाशा है कि सीने पे तीर मैंने मारा, हनुमान पे मूर्छित हुए श्री राम और हनुमान के सीने से खून निकलने लगा। अब लक्ष्मण जी को कई प्रकार के संदेह होने लगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद जब श्री राम होश में आए तो और इधर इनका खून बंद नहीं हो रहा था। फिर श्री राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के पास आए और चूंकि श्री राम हनुमान जी के हृदय में बसते हैं, इसलिए चूंकि लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के सीने में मारा था तो खून तो भले ही हनुमान जी का बहा, लेकिन दर्द श्री राम को हुआ, इसलिए श्री राम मूर्छित हो गए। अब प्रभु श्री राम हनुमान जी के माथे पर हाथ रखते। क्या हो गया हनुमान? कभी हाथ माथे पर रखते, कभी हाथ अपने ओर करते, और वो तब तक सोचने लगे, तब तक हाथ मैं इसके माथे पे करूंगा जब तक इसका घाव भर नहीं जाता, दर्द कम नहीं हो जाता। तो ऐसे जब आंख बंद करके श्री राम हनुमान जी के माथे पर हाथ रखते थे, अब और कभी हाथ अपने ओर कर लेते थे। यह मनोस्थिति हनुमान जी ने जब देखा तो धीरे से सुकंत को अपने पूंछ में से निकालकर अपने आगे बैठा लिया, और जब श्री राम ने हाथ को हनुमान जी की ओर बढ़ाया तो धीरे से हनुमान जी ने उस हाथ को अपने पीछे हटकर सुकंत के माथे पर रखवा दिया। और जब श्री राम ने आंख खोला और देखा कि ये तो सामने सुकंत, अब श्री राम मुस्कुराए और फिर कहे कि हनुमान ये क्या कर दिया? प्रभु ये आपके चरणों में है। तब तक उसी बीच विश्वामित्र भी वहां पहुंच गए और हनुमान जी ने कहा सुकंत जाओ, जल्दी से विश्वामित्र जी के चरणों में गिर जाओ, पड़ जाओ और उनसे गलती मान लो, क्षमा याचना कर लो। तो जब सुकंत जाकर श्री विश्वामित्र जी के चरणों में पड़े तो विश्वामित्र ने उसे माफ किया और कहा, हे राम, इसे तुम माफ कर दो। संत का काम संहार नहीं सुधार होता है। और इसी बीच तब फिर लोगों ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुमने ऐसा किया क्यों? तो सुकंत बताने ही वाला था, तब तक उसी बीच फिर देवर्षि नारद वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये प्रणाम न करने की सलाह मैंने ही दिया था। तो लोगों ने पूछा ऐसा लीला आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि लोग हमसे प्रश्न पूछा करते थे कि श्री राम बड़े हैं या उनका नाम। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कर दूं कि दुनिया को अपने आप ऐसे ही पता चल जाए, मुझे भी जवाब मिल जाए और दुनिया भी जान जाए। इसलिए ऐसा, तो इसलिए सज्जनों, ऋषि मुनियों का सानिध्य सुधार का परिचायक है। हमें उनका सानिध्य मिलना चाहिए, हमें उनके सानिध्य में रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।